ये इस देश में कितना भी इंसान का कत्लेआम करेगा, अमित शाह जब आते हैं तो बिहार में गाली गलौज के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करते हैं। कभी भी बिहार और बिहारी की बात, बेरोजगारी की बात, बाढ़ की बात, मक्का की बात, फैक्ट्री की बात नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही बिहार से। बिहार के सरसा में देर रात रविवार 9 अप्रैल को पूर्व सांसद सह जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, सरसा के गांधी पथ स्थित वीआईपी पार्टी के नेता स्वर्गीय दिनेश निषाद, राजद नेता स्वर्गीय राजकुमार शर्मा, समाज सेवी स्वर्गीय कमल शाह के घर पर मातम परोसी के लिए सरसा पहुंचे। इस मातम में परोसी में जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि रंजन यादव, हरियर गुप्ता, जीबू, जितेंद्र भगत सिंह सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। मातम परोसी के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि सवाल पॉलिटिकल वेंडेटा मत बताइए, किसी को इशू मत बनाइए और ये बिहार अमित शाह जी इसको मत लटकाएं, नहीं तो लटक जाएगा। ये औकात मत दिखाइए आम आदमी को। अमित शाह जी हमेशा नफरत की भाषा मत पैदा कीजिए। हम गए थे तीनों जगह। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के बाप का राम है क्या? वही उन्होंने लालू यादव के यहाँ ईडी और सीबीआई के छापेमारी को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई एजेंसी को आरएसएस को एजेंसी मत बनाइए। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, आप टोटल ईडी और सीबीआई को लगा दिए तब भी जीतेगा। बंगाल की तीसरी जगह चला गया है, जितने के लिए हिंदू मियाँ करवाता, उसके लिए अलावे क्या काम है इनका? यदि लालू यादव गलत किए होंगे तो कोर्ट को तय करने दीजिए। आप क्यों 9 साल के बाद पॉलिटिकल वेंडेटा बना रहे? जो गलत है गलत, उस पर हमको नहीं बोलना चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट विकास कुमार के साथ। सुबह चुनाव में सूत्रों के हवाले के अनुसार आपकी पार्टी जो है बीजेपी से अलायंस करने जा रही है, क्या? भैया हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। हम कोई मतलब है, आप हमको जरा बता दीजिए। हमको तो समझ में नहीं आता है। सर, महागठबंधन आया पूर्णिया में, सबसे पहले कौन आया? अमित शाह। उसने गाली गलौज दिया, पप्पू यादव टारगेट पे थे। फिर महागठबंधन आया, हमको लेके गया, टारगेट पे कौन थे? फिर नवाब के औलाद आ गए हैदराबाद से, टारगेट पे कौन थे? पप्पू यादव। इन लोगों के पेट का दर्द है, चिंता मत करिए। परिस्थितियां हीरो बनाती है, पब्लिक नहीं। वक्त आने दीजिए, बिना वक्त के इन लोगों को हम औकात बताते हैं। इन गठबंधन और नेताओं को इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि पप्पू यादव की ईमानदारी के सामने खड़े होने की औकात नहीं। ना हम दुनिया में किसी से डरते हैं, ना भगवान से, ना धरती पर किसी से। हमें जो करना है वो करके रहते हैं, जो कहना है कह के रहते हैं, और गलत को गलत ही कहते हैं। माफिया को मिटाने का प्रयास करते हैं। अपराधी माफिया, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, इसको आप याद रखिए। चाहे दुनिया का कोई ताकतवर आदमी हो, उससे कोई मतलब नहीं। मैं इस सब को कुछ नहीं समझता हूँ, बकवास बातें हैं। राजनीति में कुछ भी चीज़ें हमको बकस दीजिए। अब सहरसा में एम्स तो चाहिए, होना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सहरसा में एम्स हो। मैंने पूर्णिया के सभा में बनमनखी में स्पष्ट कहा कि पूर्णिया उपराजधानी और हाईकोर्ट का एक बेंच पूर्णिया में बनना चाहिए, और सहरसा में किसी कीमत पर एम्स का निर्माण, जब ज़मीन है तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सहरसा में ज़मीन है, बिहार सरकार के पास यदि दरभंगा में ज़मीन नहीं है, एम्स रुकी हुई है, तो सहरसा में एम्स निश्चित रूप से बने। इसके लिए लगातार ये डिमांड उठ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि सहरसा में एम्स बने। नहीं है, गुजरात है, वो नहीं है, समझे? आज़ाद हिंदुस्तान और दुनिया के पहले हमेशा ये मोहब्बत से जिया है। इसके रगों में, खून में बाबा साहब अम्बेडकर का ये संविधान बदलना चाहते हैं। ये लोग ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जो 2024 के बाद पहले ही 10% आरक्षण दे दिया। इनको 72% आरक्षण बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाया। ये लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर ये देश में चुनाव कराना चाहते हैं। आम आदमी, ओबीसी और अत्यंत पिछड़े को ये कंप्लीट कोलैप्स करना चाहता है। 2024 के बाद इनके एजेंडे में संविधान बदलने का है। अमेरिका के तर्ज पर राष्ट्रपति प्रणाली है,
ओबीसी के आरक्षण खत्म करने का है। जाति जनगणना से डर क्यों है इन लोगों को? का है जाति जनगणना में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको है? अत्यंत पिछड़ा को, ना जादव को, ना कुर्मी को, ना कोयरी को। ओबीसी में तीनों को नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जिस परिवार में बच्चे जन्म लिए हैं या सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है वो है निषाद, मल्लाह, केवट, नुनिया, चंद्रवंशी, शाह, कुम्हार, कमार, राम, पासवान, धुनिया, नुनिया, ये है। ओबीसी में सबसे ज्यादा जाति जनगणना पे क्यों पेट में दर्द? इनको क्या जाति जनगणना में अत्यंत पिछड़ा, दलित और ओबीसी को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के आधार पर कल जो इनकी संख्या बढ़ेगी वो अपने राइट की बात इनको होगा कि हिस्सेदारी की बात होगी, तो पेट में दर्द क्यों है? होने दीजिए हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी होने दीजिए राजनीति को, आर्थिक जीवन। बाप को पेट में दर्द क्यों है इन लोगों को? राम की घटना पर क्या बोले बिहार शरीफ पर? हमको आप बोलिएगा ना, एक तरफ रामनवमी, एक तरफ रमजान, इसमें बेनिफिट किसको है? ना राजपूत को, ना जादव को, ना भूमिहार को, ना तेली को, ना सौ को, ना हिंदू को, ना मियाँ को। इस घटना से बेनिफिट किसको है? कोई घटना घटती है तो किसको बेनिफिट होता है? पॉलिटिकल पार्टी को। दंगा में सबसे ज्यादा घटना किसको हुआ? कौन सबसे ज्यादा किसको बेनिफिट होगा? बीजेपी को। ये प्रायोजित नहीं है। रामनवमी में या दीपावली में, ईद में, बकरीद में या हनुमान गढ़ी में घटना से किसी व्यक्ति और समाज को फायदा है? नेता का बेटा बेटी मरता है? कोई बड़े लोगों का बेटा बेटी जला? आम आदमी मरते हैं, तो आम आदमी को मार कर ये राजनीति करता है। सब हमा में सब नंगे हैं। आम आदमी को बचाने की औकात इनकी नहीं है। जब कोई घटना घटती है गरीब की यहाँ, तब इसकी औकात नहीं है, तब ये लोग मौग है, मलाल हैं, निपुंसक बन जाते हैं। लेकिन जब नफरत पैदा करने की बारी आती है तब ये लोग बहादुर बन जाते हैं। कोई भी घटना जाति का हो या धर्म मजहब का, इसमें पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व रहता है। खुद उन्होंने लटका के मारने की बात कही है, वो तय कर दिया। मुख्यमंत्री का ही क्षेत्र क्यों? 80% मुसलमान, ओबीसी, जादव कहाँ है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इस इलाके में एक पत्थर क्यों नहीं चलती? क्यों नहीं चली एक पत्थर? सासाराम और बिहार शरीफ ही क्यों? जहाँ जहाँ अमित शाह गए वहीं वहीं क्यों? उसको बोलिए ना, इतनी घटना घटती अमित शाह आ जाए और सबकी मदद करे, तब पेट में दर्द, तब तो अदानी को मदद करेंगे, तब पूंजीपति को मदद करेंगे, तब आम आदमी की मदद कहाँ होगी? रोजगार के अलावे और गरीबी के बहस के अलावे दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये इस देश में कितना भी इंसान का कत्लेआम करेगा, अमित शाह जब आते हैं तो बिहार में गाली गलौज के अलावे दूसरी कोई बात नहीं करते हैं। कभी भी बिहार और बिहारी की बात, बेरोजगारी की बात, बाढ़ की बात, मक्का की बात, फैक्ट्री की बात नहीं करता। आप समझिए, अभी तो पहले जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, नौकरी या सीबीआई या छापा, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमाम में सब नंगे हैं ना हो, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? आप जो भाजपा और भाजपा समर्थित लोग हैं वो दूध के धुले हैं, वो महात्मा गांधी हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस हो गए। आप जो घटना, आप पहले इसको देखिए ना, महंगाई को छुपाने के लिए आप सब कर्म करते हैं। 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? और अदानी अरहर की दाल से लेकर के एक छोटा सा परचून की दुकान से माफिया बना, फिर वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कैसे हो गया? अब भारत का सारा पैसा LIC और CBI के आप उसको दे दिए। आप नोटबंदी पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप विशेष राज्य विशेष पैकेज पर नहीं बोलते हैं, आप बिहार के पैसे पर नहीं बोलते हैं, आप नोटबंदी GST पर नहीं बोलते हैं, आप मनरेगा के पैसे पर नहीं बोलते हैं।
24 घंटा इस जात को गाली दो, उस जात को गाली दो, हिंदू मियाँ करो, मीनिंग था। जो घटना घटित लगातार राम के नाम पर, राम का क्या मतलब? राम का मतलब प्रेम, त्याग, राम का मतलब मानवता, राम का मतलब डर नहीं ना, नफरत नहीं ना। तो राम को तो इन लोगों ने गायब कर दिया। जो बात आप लगातार कर रहे हैं, जो गलती किया है कानून उसको दंड दे और देगा, लेकिन 9 साल उससे आप कहाँ सोए हुए थे? कुंभकर्ण की नींद में। लालू यादव कब रेलवे मंत्री बना? और आप 9 साल रहे, 5 साल अटल जी भी रहे, बीच में फिर वो रेल मंत्री आए। तो आप क्या समझौता था आपकी कि महागठबंधन नहीं बने, नीतीश कुमार को ना लिया जाए? और उसके बाद जब महागठबंधन बन गई, मेरा महागठबंधन से कोई लेना देना नहीं, पहले आप इसको समझ लीजिए। हम तो आपके यहाँ एक मर्डर हुआ, दो जगह आग लग गई, आग लगा दिया गया, ना तो कोई डीएम देखने गया, ना एमपी देखने गया, ना एमएलए देखने गया। क्या एक बच्चे को, 16 साल के बच्चे को मार दिया एक लड़की के चलते? क्या आप इतना कायर, कमजोर, मौग हिजरा सबको आप जनप्रतिनिधि बनाइएगा कि घटना घटित होगी बगल में नहीं जाएंगे लोगों की मदद करने की? इन लोगों को, अभी मैं पटना उतरा तो 400 घर जल गया था, मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में, डिप्टी सीएम के घर के बगल में। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी वहां दोनों को जाना? 9,000 रुपया में पूरी की पूरी जिंदगी बदल तबाह हो गई। बच्ची की शादी थी, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपया जल गए। सवाल उठता है कि जब आप चुनाव के लिए करोड़ों अरबों खर्च करते हैं, ये मुर्दा भगवान के लिए जो नहीं है, उस भगवान के लिए आप लाठी, भाला, तलवार सब भांजते हैं, करोड़ों रुपया भगवान, अल्लाह, ईश्वर सब पर खर्च करते हैं। नफरत पैदा करने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं। तो इंसानियत को बचाने में पेट में दर्द क्यों होती है? तब इन लोगों के बाप के जेब में पैसा नहीं होता है। आम आदमी को बचाने में इन लोगों को दर्द क्यों होता है? इन लोगों के पास वो पॉलिसी क्यों नहीं है? आज हम साथ में डेथ कर गए थे हमारे शर्मा जी, सैनी साहब, नूर बाबू, फिर आग लग गई, फिर भलवा में एक बच्चे को मार दिया। तो लगातार जो घटना घटित है, हम उतरे और सीधा सहरसा आ गए पटना, आग लगी के बाद हमको लौटना फिर पटना। चूँकि 2 मर्डर मधेपुरा में हो गया है, तो सुबह हम 7 बजे मर्डर करते हुए पटना लौट। सवाल, आप पॉलिटिकल वेंडेटा मत बनाइए, किसी को इशू मत बनाइए। और ये बिहार है, अमित शाह जी, लटकाइए नहीं, लटक जाइएगा। ये औकात मत दिखाइए आम आदमी। हमेशा नफरत की भाषा पैदा मत करिएगा। हम गए थे दोनों-तीनों जगह। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बाप का राम है क्या? हम तो थे पैदल सभी जगह, पूर्णिया में थे, कटिहार में थे, हम तो 8-8 किलोमीटर चले। राम के कैरेक्टर से पप्पू जीता है ना। हम लोग के बाप को लाल झंडा था, लाल झंडा गायब करके केसरिया ले आए। राम को हटा दिए, सीता हट गया, लक्ष्मण हट गया, भरत हट गया, शत्रुघ्न हट गया, जामवंत हट गया, हनुमान को ले आए। और हनुमान को भी मोछ दाढ़ी बना के ले आए। ये मोछ दाढ़ी कहिया हुआ हनुमान को? भाई ये कौन बनाया? ये प्रायोजित नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। और एक ही कलर का झंडा कहां से आया? कब आप देखे थे रामनवमी में हम लोग के बाप दादे को लाठी भाला लेके निकलते? मेला का क्या मतलब? डर। बात गरीबी पर करिए, बात बेरोजगारी पर करिए, बात एजुकेशन पे करिए, बात बिहार के और बिहारियों के बदलने पर करिए, बाढ़ पर करिए, कैंसर, टीबी, दमा, हैजा पर करिए। कोसी आते हैं, सीमांचल आते हैं तो मकान और माछ और मक्का पर करिए। सबसे ज्यादा पलायन कोसी करता है, उस पर करिए। इस पर कोई बात ही नहीं करता है। जो आएगा उस जात को गरियाओ, जो आएगा उस हिंदू मियाँ करो, उसको काटो, उसको मारो। ये सही नहीं है।
बिहार और बिहारी की बात करना होगा। और जो भी, चाहे कोई भी आदमी अपने पद का दुरुपयोग किए होंगे, कानून उसको चनरचूर रहते नहीं छोड़ेगा। कानून को काम करने दीजिए। ईडी सीबीआई को आप एक एजेंसी को आप आरएसएस का एजेंसी मत बनाइए। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, टोटल ईडी सीबीआई लगा दिया, तब वो ये जीतेगा ना। ये कर्नाटक वहां पर तीसरे जगह पर चले गए, बंगाल में। तो ये जीतने के लिए हिंदू मियाँ करता है, उसके अलावा क्या काम है? सिर्फ जीतने के लिए। तो यदि लालू यादव गलत किए होंगे तो कोर्ट को तय करने दीजिए। आप क्यों 9 साल के बाद पॉलिटिकल वेंडेटा बनाते हैं? जो गलत है, उस पर मेरा कुछ नहीं है।